जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। डीप एनालिसिस करेंगे, सभी नियमों का इसमें पालन करेंगे। इसमें मैंने लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, भाव चलित कुंडली, इसके अलावा दशमांश कुंडली यानी D10 चार्ट कैरियर के लिए लिया हुआ है। इसके अलावा अष्टक वर्ग, षडबल, विंशोपक बल, पुष्कर नवमांश, पंचधा मैत्री, तत्कालिक मैत्री, नक्षत्रों का पूरा फलित किया है, सब कुछ विस्तार से किया है ताकि जातक को बिल्कुल सटीक जवाब मिल सके उनके प्रश्नों का। देखिए, इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 1977 का 16:12 यानी 4:12 शाम का जन्म है। मधुबनी बिहार का इनका जन्म स्थान है। देखिए, इस कुंडली में मकर राशि है, 10 नंबर राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं और इस 7.5 ने इस जातक का सब कुछ बर्बाद कर दिया। कैरियर, पैसे, धन दौलत, लीगल मैटर्स, वैवाहिक जीवन, सब कुछ तहस नहस कर दिया। सबसे पहले इसका कारण समझिए, क्योंकि मैं आप लोगों को मकर राशि के बारे में बताता हूं, तो मकर राशि के बारे में जब भी बताता हूं तो ये ध्यान दिलाता हूं कि आप लोग शनि चंद्रमा की स्थिति और कुंडली में प्लेसमेंट इन दोनों की जरूर देखिए, खास करके शनि की। तो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिए, जो कन्या लग्न है, ये कन्या लग्न और मकर राशि है, तो कन्या लग्न के लिए शनि मुझे उतने अच्छे नहीं लगते। ये प्रैक्टिकली भी मैंने लाखों कुंडलियों में देखा है। तो कन्या के लिए शनि उतने प्रभावशाली नहीं होते जितने मिथुन लग्न के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें देखिए, पांचवें और छठे के स्वामी है शनि, और छठा भाव इनके मूल त्रिकोण राशि में आती है, यानी छठे का ये ज्यादा फल देंगे इस कुंडली में। लेकिन अगर मिथुन लग्न की कुंडली हो तो इनकी मूल त्रिकोण राशि शनि की कुंभ राशि 9वें भाव यानी भाग्य भाव में आएगी, और एक राशि इनके अष्टम भाव में आएगी। तो ज्यादातर फल मिथुन लग्न में 9वें भाव का मिलेगा, जो जातक, किसी भी जातक के लिए बेस्ट है अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तो इसको हम अच्छा नहीं मानते। ज्यादा फल इनको छठे भाव का प्राप्त होगा कन्या लग्न के लिए। अब देखिए, ये स्थिति क्यों हुई। एक तो 7.5 चल रही है, ऊपर से आप देख सकते हैं कि चंद्रमा और शनि एक दूसरे से 7वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है पूर्णतः। हालांकि चंद्रमा कमजोर है, लेकिन शनि तो पूर्ण रूप से चंद्रमा को देख रहे हैं। तो 7.5 में तो चंद्रमा वैसे ही पीड़ित हो जाते हैं, और शनि से पूरी तरह दृष्ट है यहाँ पर चंद्रमा। तो यहाँ विष योग भी बनेगा कुंडली में, और ये विष योग मकर राशि के लिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देने देगा। स्थितियां बहुत अच्छी अनुकूल नहीं होंगी। और दूसरी चीज कि जो यह कुंभ राशि आ रही है, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुंभ राशि से छठे भाव में शनि बैठे हैं। हालांकि लाभ भाव में बैठे हैं, परंतु कुंभ राशि से छठे बैठे, यानी कुंभ राशि से छठे आठवें का संबंध बना के बैठे हैं। ये स्थिति भी बेहतर नहीं है। दूसरी चीज की सप्तम भाव में मंगल, शुक्र और केतु जैसे ग्रह है, यानी शुक्र को पूरी तरह मंगल और केतु पीड़ित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं। और ये स्थिति जातक के, अब क्या कहूं, जातक के कैरेक्टर के लिए ठीक नहीं है, यानी कि कैरेक्टर वाइज यहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है, और ऐसा व्यक्ति अपने कैरेक्टर के कारण भी परेशानियों में पड़ता है, वैवाहिक जीवन को भी खराब करता है, पैसे की बर्बादी भी कुछ हद तक होती है। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर साफ नजर आ रही है। और शुक्र इनके भाग्य के स्वामी होकर सप्तम भाव में उच्च के हैं, तो इनके जीवन शैली भी उच्च शैली की होगी, यानी कि रख रखाव भी हाई लेवल का होगा। छोटी चीजें या समझौते पसंद नहीं होते होंगे इन्हें, तो उसमें भी यहाँ खर्च दिख रहा है। ये चीजें हैं। अब देखिए, अष्टमेश द्वादश का स्वामी यानी 12वें का स्वामी सूर्य अष्टम में उच्च का होकर बैठा है, तो ये भी लीगल मैटर्स वगैरह का कारण यहाँ पर बन रहा है। तो चलिए इस कुंडली को देखते हैं हम लोग। देख लीजिए, लग्न की डिग्री 26 डिग्री 45 मिनट है, सूर्य 24 डिग्री के करीब है, चंद्रमा 2 डिग्री के करीब है, मंगल 14 डिग्री के करीब है, बुध 12 डिग्री के करीब है, गुरु 13 डिग्री के करीब है, शुक्र 16 डिग्री के करीब है, शनि 17 डिग्री के करीब है, और राहु केतु इनकी कुंडली में 29 डिग्री 35 मिनट के हैं। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि का जन्म है इनका, तो चंद्रमा पीड़ित है, और पीड़ित का मतलब इसलिए शनि से भी पीड़ित है, और कृष्ण पक्ष का जन्म है षष्ठी का, तो पापी चंद्रमा हुए। उत्तराषाढ़ा में नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। योग शुभ है, करण वाणिज्य है, पाया तंबा है,
वर्ण वैश्य है, योनि नकुल है, गण मानव है, वस्त्र चतुष्पद है और नाड़ी अंत है इनका। गुरु इनके पुष्कर नौमांस में है, जो कि इनके चौथे और सातवें के स्वामियों के नौम भाव में बैठे हुए हैं। षडबल में सूर्य नंबर 1 रैंक पर, नंबर 2 पर मंगल, नंबर 3 पर शुक्र, नंबर 4 पर चंद्रमा, नंबर 5 पर शनि, नंबर 6 पर बुध और नंबर 7th रैंक पर सबसे कमजोर गुरु हैं। अष्टक वर्ग में सेकंड भाव जो कि धन का है उसे 26 पॉइंट मिले हैं। 9th हाउस जो कि आपके भाग्य का है वहां 22 पॉइंट मिले हैं। तो ये भाव भी, धन भाव भी कुछ कमजोर हुआ और ये पूर्णतः कमजोर हुआ, भाग्य में कमी को दिखाता है 22 पॉइंट मिलना अष्टक वर्ग में। 11th पॉइंट में 25 मिले तो आय में भी कमी और उतार चढ़ाव को दिखाता है। आपका मूलांक 8 है क्योंकि 8 तारीख का जन्म है और भाग्यांक 1 है। शुभ अंक या तारीख आपके लिए 8, 17 और 26 है, यानी 8, 17 और 26 तारीख से संबंधित कोई भी काम करेंगे तो आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। अभी शनि की 7.5 चल रही है, दूसरा चरण चल रहा है। 17 जनवरी 2023 से आपके 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा। देखिए, कन्या लग्न है, पृथ्वी तत्व द्विस्वभाव राशि है और मकर राशि है जो कि पृथ्वी तत्व चर राशि है। तो यानी कि आपके जो डिसीजन मेकिंग होंगे उसमें असमंजस रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने में आप पूरी तरह सक्षम नहीं होंगे और ये गलती है आपकी। अब देखिए, मंगल केतु का अंगारक योग बना हुआ है सप्तम भाव में, जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। शनि चंद्र का विष योग आपके पंचम और एकादश भाव में बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये आपके लाभ को भी प्रभावित करेगा और पंचम भाव से भी संबंधित चीजों में कमी करेगा। आगे इसकी चर्चा करेंगे और डिटेल में। गुरु का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, तो गुरु अच्छे हैं आपकी कुंडली में। लग्नेश आपके बुध छठे भाव में है, जो हर चीज में स्ट्रगल, काम में देरी, परेशानियां और तरह तरह की जीवन में असुविधाओं को दिखाता है। लग्नेश का छठे भाव में जाना, वो भी शत्रु राशि में, मंगल की राशि में, ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता और वो भी सूर्य से अस्त होना हर चीज में परेशानी और जीवन में संघर्ष को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। लग्न का मान 26 डिग्री 45 मिनट है, यानी लग्न कमजोर है आपका और लग्न मंगल के नक्षत्र में है। लग्न कमजोर है, लग्न पर मंगल केतु की दृष्टि है, जातक में गुस्सा तथा एग्रेसिव नेचर देगा। ठीक है, गुस्से और एग्रेसिव नेचर से आपको बचना चाहिए। लग्न में राहु का होना गुस्सा देगा और कभी कभी गलत फैसला कराएगा, कभी कभी भ्रम की भी स्थिति देगा। फैसलों में कमी तथा कभी कभी गलत निर्णय कराएगा। गुरु की लग्न पर दृष्टि है, अतः धर्म से जुड़ कर रहे हैं तो लाभ होगा और पूरी तरह अच्छे कार्य करें तभी जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर है, हालांकि नीच की राशि को देख रहे हैं, परंतु कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज है कि जीवन में बहुत ऊंची उड़ान देंगे, सोच आपकी बहुत ऊपर देंगे और उसके कारण से आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। अब चलिए प्रॉपर विश्लेषण करते हैं लग्नेश से। तो बुध जो लग्नेश है और वह 12 डिग्री 17 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है तथा षडबल में कमजोर है और स्वयं से अष्टम और कुंडली के 8वें भाव में ही मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक मित्रता में है तथा सूर्य से अस्त है। यानी एक तो लग्नेश अष्टम में और ऊपर से अस्त भी है, जो कि कैरियर के स्वामी भी हैं क्योंकि दशमेश भी हैं। तो अतः हर काम में बाधा, परेशानी, 3 दिन का काम 13 दिन लगना, जीवन में उतार चढ़ाव और कैरियर में उतार चढ़ाव देंगे। गलत फैसला और आत्मविश्वास में कमी करेंगे, ये चीजें आपके साथ करेंगे। और अभी 2020 से लेकर 2022 के अक्टूबर तक बुध की अंतर्दशा भी है, जिसने आपको काफी परेशान किया होगा। कैरियर का स्वामी अष्टम भाव में होना यानी कि परेशानियों का शामिल होना आपके जीवन में, तो बहुत सारी परेशानियां अभी आप भुगत रहे होंगे और भुगत भी रहे हैं। अब देखिए, बुध को मजबूत करना आवश्यक है। हालांकि नक्षत्र स्वामी केतु सप्तम में है, अतः हर कार्य में लाइफ पार्टनर का सहयोग लें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो परेशानियां आपके साथ लगी रहेंगी। अब मैं आप लोगों को जब भी गोचर का वीडियो देता हूं ये भी बताता हूं कि आप कभी भी गोचर को अप्लाई करने से पहले ये जरूर देख ले कि आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। तो अंतरदशा देखिए, आपके है तो योग कारक ग्रह की जो कि अष्टम में बैठा है, तो कैरियर से संबंधित परेशानी, अष्टम भाव अपने आप में नेगेटिव भाव है, साफ दिख रहा है। तो मान लीजिए कोई अच्छा राशि परिवर्तन भी हो जाए और दशा अंतरदशा आपको फेवर ना करे तो क्या फायदा होगा उस राशि परिवर्तन का। तो दशा अंतरदशा देखना बहुत जरूरी है। अब शुक्र की बात करें, द्वितीयेश है और यह भाग्येश है तथा 16 डिग्री 56 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है और षडबल में बलवान तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से छठे, अपने मूल त्रिकोण देखिए, तुला राशि यहाँ है और यहाँ से छठे भाव में यानी कि कुंडली के सप्तम भाव में है। मूल त्रिकोण से छठे और कुंडली के सप्तम भाव में, गुरु की राशि में, गुरु से राशि परिवर्तन में। देखिए, गुरु की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में गुरु है।
तो शुक्र गुरु का यहाँ राशि परिवर्तन है। सप्तमेश गुरु से नवमेश और द्वितीय शुक्र का राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ है और यह केंद्र त्रिकोण का राशि परिवर्तन राजयोग कारक है, पर इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप धर्म से पूरी तरह जुड़कर रहें और अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा संबंध रखें। आपकी जीवन संगिनी आपके लिए काफी भाग्यशाली रहेंगी। जब तक आपकी लाइफ पार्टनर आपके साथ रहेंगी, आपको किसी चीज का कमी नहीं होगा। जैसे ही आपके लाइफ पार्टनर आपके जिंदगी से कुछ समय के लिए दूर होंगी, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। और देख लीजिएगा, ये चीजें आपके साथ हुई होंगी। आपके लाइफ पार्टनर जो भी जीवन संगिनी है, आपसे कुछ दूरी बनाई है, जैसे ही आपके जीवन में परेशानियां शुरू हुई होंगी, उसी समय से एट द सेम टाइम, उसी टाइम से आपकी परेशानियां शुरू हुई होगी। अब देखिए, शुक्र मंगल तथा केतु से सप्तम भाव में पीड़ित है, यानी कि सप्तम भाव में शुक्र देव मंगल और केतु के साथ है, जो आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं है। अपने चरित्र को ठीक रखें, नहीं तो वैवाहिक परेशानी निश्चित है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बिल्कुल बच कर रहे हैं, उससे बचने का योग है, नहीं तो दिक्कत होगा। अन्य स्त्रियों पर यहाँ पैसे भी खर्च होने का योग दिख रहा है, उससे बचे। नक्षत्र स्वामी बुध इनके अष्टम भाव में है, तो वह भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देंगे। अतः अपने गुस्से को कंट्रोल करें और कैरेक्टर वाइज बिल्कुल स्ट्रांग रहें, नहीं तो दिक्कत होगा। मंगल की बात करें तो मंगल आपके तृतीय और अष्टमेश है और वह 14 डिग्री 46 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान और विंशोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से 12वें है। अपने मूल त्रिकोण राशि में राशि यहाँ आ रही है अष्टम में मंगल की, तो अपने से 12वें हैं। एवं कुंडली के सप्तम भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक मित्रता में है एवं केतु तथा शुक्र से युति में है, यानी केतु और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। केतु के साथ अंगारक योग है, जो आप में एग्रेसिव नेचर देगा और वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेगा। शुक्र के साथ चारित्रिक दोष देगा, अतः चरित्र के प्रति संकल्पित रहें, नहीं तो वैवाहिक दिक्कत होगी, जो कि दिक्कत चल रही होगी अभी आपके साथ। आप मांगलिक भी हैं, अगर अपना स्वतंत्र व्यापार करें तो लाभ होगा, पर पत्नी को साथ रख कर चलें, तभी वह लाभ संभव है। अब गुरु की बात करें, गुरु आपके चतुर्थ एवं सप्तम के स्वामी होकर 13 डिग्री 51 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में और षडबल में कमजोर है, परंतु नवमांश में भाव वर्गोत्तम है। ठीक है। और कुंडली के 9 भाव में शुक्र की राशि में, शुक्र से राशि परिवर्तन में है। चतुर्थेश तथा सप्तमेश 9 भाव में नवमेश शुक्र से राशि परिवर्तन में है, यानी चतुर्थ का स्वामी और सप्तम का स्वामी 9वें भाव में है। ठीक है। और 9वें भाव के स्वामी शुक्र से राशि परिवर्तन में है, यानी आपका भाग्य और सप्तम भाव का राशि परिवर्तन है, यानी आपके भाग्य आपके जीवन संगिनी से जुड़ा हुआ है। अतः वैवाहिक दूरी को चाहे जैसे हो खत्म करें और पत्नी को हमेशा साथ रखें, ताकि आपका भाग्य साथ दे, नहीं तो हमेशा और जीवन भर संघर्ष करेंगे अगर आपकी पत्नी साथ नहीं रहेंगी तो। गुरु 9वें भाव में है और गुरु पर राहु की दृष्टि है, अतः पूरी तरह धर्म से जुड़कर रहें तो लाभ होगा। अभी गुरु की दशा चल रही है और आप देख लीजिए, गुरु की दशा में ही आपके वैवाहिक जीवन शुरू हुई होगी और उसी समय से आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हुई होगी। हालांकि गुरु पुष्कर नवमांश में अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, अपने कमियों को दूर करें, लाइफ पार्टनर से संबंध बेहतर करें और ये कर लेंगे। जिस दिन आप लाइफ पार्टनर से संबंध बेहतर कर लेंगे, गुरु बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा 9 में बैठे गुरु से दृष्ट है, यानी कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है, जो ठीक है। गुरु संतान के लिए अच्छे हैं, भाग्य के लिए भी अच्छे होंगे, लेकिन उस दिन जिस दिन आपके जीवन संगनी आपके साथ दिल से जुड़ी रहेंगी, दिल से जुड़ जाएंगी। अब शनि की बात करें तो शनि पंचमेश और षष्ठे से 17 डिग्री 9 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में और षडबल में सामान्य है एवं अपने मूल त्रिकोण से, यानी छठे भाव से छठे हैं, यानी छठे से छठे हैं, मूल त्रिकोण से छठे हैं। और कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा की राशि में चंद्रमा से राशि परिवर्तन, यानी शनि और चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी हो रहा है यहाँ पर। और शनि चंद्रमा का विषय योग भी बना हुआ है, जो मानसिक अशांति देगा, परेशानी देगा तथा हानि भी देगा। प्रेम संबंध में असफलता तथा शेयर ट्रेडिंग आदि से अचानक हानि देगा। शनि अपने मूल त्रिकोण से छठे भाव, यानी कि छठे आठवें का संबंध भी बना रहे हैं, अतः पैसे फंसना तथा कर्ज भी संभव है। हालांकि पंचम भाव और स्वयं की राशि को देखेंगे तो उस भाव का आर्थिक लाभ देंगे, परंतु मानसिक समस्या जरूर रहेगी।
पर अगर सही दिशा में दिमाग अप्लाई किया जाए तो शनि लाभ देंगे। हालांकि पिता संबंधी परेशानी भी होगी। नक्षत्र स्वामी बुध अष्टम में है, अतः फैसलों में सावधानी रखें और शेयर बाजार आदि से दूर रखें अपने आप को, क्योंकि शनि की दृष्टि जब भी पंचम भाव पर बनेगी व्यक्ति कर्म से पैसा कमा सकता है। अचानक की स्थिति में पड़ेगा तो वह हमेशा हानि में जाएगा। अपने कर्म अपने मेहनत से ही पैसा कमाने की सोचनी चाहिए। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहनी चाहिए पंचम भाव से शनि का संबंध हो तो, नहीं तो बर्बादी निश्चित है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा जो एकादश है और वह 2 डिग्री 11 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है और षडबल में अच्छे हैं तथा नवमांश में वर्गोत्तम है, पर शनि की राशि में शनि से राशि परिवर्तन में है तथा शनि से दृष्ट है, जिससे विष योग भी बन रहा है, जो मानसिक अशांति देगा, प्रेम संबंधों में कमी करेगा, फिर भी आय के लिए अच्छा है। गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि अच्छी है, राहु की भी दृष्टि चंद्रमा पर है, तब मानसिक अशांति का योग बनेगा और संतान संबंधी समस्या यहां देगी। नक्षत्र स्वामी सूर्य अष्टम में है, जो अचानक हानि को दिखा रहे हैं, तब इस योग का उपाय करना आपके लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ये स्थिति शनि आपके चंद्रमा की बन रही है। सूर्य की बात करें तो आपके सूर्य देखिए 12वें के स्वामी हैं और वह 24 डिग्री 11 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है और स्वयं से नवम तथा कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। कुंडली के अष्टम भाव में मंगल की मेष राशि में है और मंगल से तत्कालिक मित्रता में एवं उच्च के हैं तथा बुध से युति है। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जन्म स्थान से दूर सफलता का योग है आपकी कुंडली में। सूर्य क्रूरता तथा गुस्सा भी देंगे तथा फालतू की समस्या और खर्च भी कराएंगे आपसे, तो सूर्य का उपाय होना जरूरी है। राहु प्रथम भाव में कन्या राशि में है, 29 डिग्री 35 मिनट के साथ है, कमजोर है, इनमें बल नहीं है, पर गलत फैसला कराएंगे तथा गुस्सा देंगे। राहु अच्छा फल कभी भी आपको नहीं दे सकते, कभी भी राहु का अच्छा फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इनके जो राशि स्वामी है ना वो अष्टम भाव में बैठे हुए बुध, तो राशि स्वामी राहु का खराब हो तो कभी भी राहु का अच्छा फल प्राप्त नहीं होता, ये ध्यान रखिए। नक्षत्र स्वामी मंगल सप्तम में है, जो राहु को देख रहे हैं तो गुस्से से बचे। राहु पर गुरु की दृष्टि है, धर्म से जुड़ कर रहे हैं, लाभ होगा। केतु की बात करें सप्तम भाव में मीन राशि में है और 29 डिग्री 35 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में ये भी है। बुध के राशि में राहु है और बुध के नक्षत्र में आपके केतु है, ठीक है। तो राशि स्वामी गुरु नवम भाव में, धर्म से जुड़कर रहिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, लोगों की मदद कीजिएगा, गुस्से से बचिएगा, चरित्र को ठीक रखिएगा तो आपको लाभ होगा, नहीं तो परेशानियां राहु और केतु जरूर देंगे, खासकर वैवाहिक जीवन में जरूर देंगे। अब आपके नवमांश कुंडली की अगर हम चर्चा करें, थोड़ा सा नवमांश पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका नवमांश कुंडली है। नवमांश की क्या स्थिति बनती है, चलिए चक्र खोल लेते हैं, जो कि डिटेल चक्र है उसी पर आ जाते हैं हम लोग। देखिए ये आपका नवमांश कुंडली है, ठीक है। तो आपका नवमांश वर्गोत्तम है, क्योंकि लग्न भी कन्या से शुरू हो रहा है, नवमांश भी कन्या से शुरू है, जो कि अच्छा है, आपकी कुंडली को बल मिल रहा है। लग्न तथा नवमांश के लग्नेश बुध D9 के लाभ भाव में कर्क राशि में, ठीक है। लग्न तथा नवमांश के नवमेश नवम भाव के स्वामी लग्न कुंडली के शुक्र हैं और नवमांश के भी शुक्र हैं, जो D9 के चतुर्थ भाव में गुरु की राशि में बैठे हैं, अच्छा है। लग्न का नवम भाव आपके भाग्य को दिखाता है कि इस दुनिया में आप क्या भाग्य लेके आए हैं। अगर आपके लग्न कुंडली का नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो भाग्य आपका बेहतर है। शुक्र नवमांश के कारक होते हैं और वह D9 के चतुर्थ भाव में गुरु की राशि में है, तो यह अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है। शुक्र की युति शनि के साथ है तो चरित्र को ठीक रखना आपके लिए बेहतर होगा और पहली प्राथमिकता होगी। गुरु नवम भाव में वर्गोत्तम है, तो यह यहां भी क्लियर हो रहा है कि जीवन साथी से जितना अच्छा संबंध रखेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। चंद्रमा आपके भाव वर्गोत्तम हो रहे हैं, राशि वर्गोत्तम भी हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव में लग्न कुंडली में मकर राशि में थे और यहाँ पर भी वहीं पर हैं, तो आपके भाव और राशि वर्गोत्तम चंद्रमा है, बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य मंगल तृतीय भाव में है, तो गुस्से से बचकर रहिए, आंखों से संबंधित कोई समस्या ना हो उसका ध्यान रखिए।
यानी आपका भाग्य जो है पत्नी से जुड़ा है, नौमांश ठीक है, वैवाहिक जीवन को ठीक रखें, मेहनत करें, आपका कैरियर आने वाले समय में अच्छा होगा। दशमांश कुंडली की बात करें, देख लीजिए यहाँ D10 चार्ट है। लग्न के दशमेश बुध D10 के अष्टम भाव में है, जो कैरियर में परेशानी को दिखाते हैं। D10 के लग्नेश तथा दशमांश के कारक शनि भी अष्टम में है, तो आपका कैरियर परेशानी भरा दिख रहा है। दशमेश शुक्र चौथे भाव में, दशम के स्वामी शुक्र है जो चौथे में, तो ये ठीक स्थिति है। कैरियर में उतार चढ़ाव दिख रहा है, मेहनत से आपको लाभ प्राप्त होगा। कब होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके प्रश्नों के ऊपर आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सभी चार्टों का नौमांश वगैरह का भी यहाँ पर वर्णन कर लिया। अब आपके प्रश्न की क्या उत्तर हो सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, लीगल मैटर आपके साथ चल रहे हैं, क्योंकि सितंबर 2023 के बाद उसमें लाभ शुरू होगा। हालांकि लीगल मैटर यानी कोर्ट केस वगैरह के स्वामी जो 12वां भाव है उसका कारक, तो उसके स्वामी सूर्य अष्टम में नीच के होकर बैठे, तो परेशानियां तो लीगल मैटर्स में आपको होंगी। आसानी से सफलता नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मिलेगा, क्योंकि इसका स्वामी 12वें का उच्च का होकर अष्टम भाव में है, तो बहुत रगड़ने के बाद अपने आप को लाभ मिलेगा। चौथा आपका जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ चीज है, उसका स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो लीगल मैटर से संबंधित आपको चीजें हासिल होंगी, सफलता, लेकिन देरी से और बहुत ज्यादा मेहनत से। और 2026 तक आपका लीगल मैटर का सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। आपका लीगल मैटर का मिला जुला के पक्ष अच्छा कहा जाएगा। सितंबर 2023 से आपके जीवन में अच्छा समय आएगा, और 7.5 भी आपकी चल रही है, तो 2023 में कैरियर में राहत होगी। अभी तो नहीं होगी, 2023 से राहत होगी। आपकी कुंडली में वैवाहिक परेशानी बहुत खास नहीं है, अपने कमियों को दूर करें, वैवाहिक जीवन आपका बच जाएगा। किसी तरह से पत्नी को वापस लाएं। भविष्य में आपके पास पैसे रहेंगे, जो कमियां हैं उसे दूर कीजिए, अदरवाइज आपकी कुंडली खराब नहीं है। भविष्य में पैसे आएंगे। सितंबर 2023 से कैरियर तथा पैसों के लिए अच्छा समय रहेगा। 2031 से जीवन का एक गोल्डन पीरियड शुरू होगा, जब शनि की दशा आपके जीवन में आएगी। हालांकि इसलिए क्योंकि अष्टम के भी स्वामी आपके शनि है, लेकिन पंचम भाव पर अपने राशि पर दृष्टि है, जो लाभ भाव में बैठे हैं, तो पैसे अपनी दशा में शनि जरूर देंगे। अब बात करते हैं कुछ उपायों की, जो 100% कीजिए, आपको राहत मिलेगा। ये उपाय बहुत ज्यादा आपको राहत देंगे। वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के मतभेद से बचिए। 2023 से आपको लीगल मैटर्स में फायदा होगा। आने वाला समय पैसे और करियर के लिहाज से अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अक्टूबर तक आपके बुध की चलेगी अंतरदशा, और बुध आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला समय है, क्योंकि इसी दशा में आपकी परेशानियां भी ज्यादा बढ़ी हुई होंगी। ठीक है, अब आगे जब ही अंतरदशा चेंज होगी, आपकी स्थिति फिर अच्छी होती जाएगी। अब देखिए कि बुध की अंतरदशा खत्म होने के बाद कौन से ग्रह की, अब देखिए कि यहाँ पर सितंबर से आपके शुक्र, मतलब कि 2023 के सितंबर से शुक्र की अंतरदशा आ जाएगी, और गुरु में शुक्र आएंगे, दोनों का राशि परिवर्तन है, तो सितंबर 2023 से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लगेगी। 7.5 ने आपको परेशान किया, क्योंकि अष्टम भाव का फल शनि ने दिया, और शनि चंद्रमा का यहाँ पर विष योग बना हुआ है, इसलिए भी आपको परेशानी हुई है। चंद्रमा आप देखिए कृष्ण पक्ष के भी हैं, और गलतियां आपके तरफ भी हुई हैं, ये सभी स्थितियां, और राहु का गोचर अभी आपके चल रहा है अष्टम भाव में कुंडली के, ये भी गोचर में अभी अष्टम भाव में है, तो ये भी बहुत अच्छा अभी पॉइंट नहीं है आपके लिए। तो ये सारी स्थितियां अभी बनी हुई हैं। 7.5 ने कुछ गलत फैसला भी आपसे कराया होगा, जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं, तो अपनी कमियों को दूर कीजिए, मेहनत कीजिए। सितंबर 2023 के बाद इन सब स्थितियों में आपको राहत मिल जाएगा, और बहुत अच्छा कैरियर आगे जीवन में आपका है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुंडली खराब नहीं है आपकी। अब उपाय की बात करें तो प्रतिदिन शनि का बीज मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः 2025 तक लगातार करते रहे। हनुमान चालीसा प्रतिदिन 1 बार या 2 बार कीजिए, और 3 लाल रंग का ध्वज 3 मंगलवार हनुमान मंदिर में ले जाकर चढ़ा दीजिए। सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिए, और गायत्री मंत्र का पाठ 108 बार नहीं तो कम से कम 21 बार जरूर कीजिए, और पिता को सम्मान कीजिए। पिता का सम्मान आपके लिए सूर्य को पॉजिटिव करेगा, और लीगल मैटर्स वगैरह में बहुत राहत देगा। शंकर भगवान का नियमित रूप से पूजा कीजिए। साल में 1 या 2 बार शंकर भगवान का रुद्राभिषेक कराएं, और माँ लक्ष्मी की पूजा, छोटी बच्चियों को शुक्रवार को अपने हाथों से कुछ मीठा खाने को दें।
पानी वाला नारियल 6 से 7 बार घुमाकर किसी पीपल वृक्ष के पास 7 शनिवार फोड़े, उससे जो विष योग का प्रभाव है वह खत्म हो जाएगा। और उस नारियल का बाद में लोगों में प्रसाद बांट दे। और एक ओपल तथा नीली रत्न 8 रत्ती से ऊपर का पहन ले। 9 रत्ती के 8 से 9 रत्ती के बीच में नीली और ओपल रत्न पहन ले, आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगा इन उपायों से। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।